हम कितना जिंदा रहेंगे, हम कब मरेंगे, हमारा मरना भी तय है। अब मौत आएगी तो ही हम मरेंगे, इसलिए डरने का नहीं, बिंदास जीने का। कब मरोगे आप लोग कब मरोगे, सबका तय है, ये डरने का नहीं, बिंदास जियो। जब मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना। हानि लाभ जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है, और यश अपयश, मेरा नाम कितना होगा, मुझे बदनामी कितनी मिलेगी। जब आपको बदनामी मिले तो भी समझना कि ये सब यश मिला है, तो अपयश भी तो मिलेगा ना मेरी माँ। इसलिए जब यश मिला, यश पाए हो, तो अपयश के लिए भी तैयार रहो। यश तुम्हारा हुआ है, होगा। इसलिए बैलेंस है, कई बार नाम होता है तो कई बार बदनामी होती। ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में, इसलिए सब ईश्वर का खेल है। मस्त रहा करो, चलो, सब ईश्वर की लीला है। क्या करें, हमें कोई अच्छा कह रहा है, यह भी ईश्वर की लीला है। हमें कोई बुरा कह रहा, ईश्वर की लीला। हम दोनों से प्रभावित नहीं है। आप हमें अच्छा कहिए, इससे हमें कोई खुशी नहीं। आप हमें बुरा कहिए, इससे हमें कोई नाराजगी नहीं। ना अच्छा कहने से प्रसन्नता है, ना बुरा कहने से दुख है। बोलो हाँ या ना। इसी को कहते हैं समभाव। हर परिस्थिति में पानी बरस रहा है तो नदियों में बाढ़ है, पर समुद्र में बाढ़ नहीं है। गर्मी है, नदियां सूखी पड़ी हैं, पर समुद्र में सूखा नहीं है। समुद्र तो हर गर्मी हो चाहे बारिश हो, हर हाल में समुद्र एक सा है। ये तो नदियों को प्रभाव पड़ता है, बारिश होने और ना होने से समुद्र को प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको समुद्र की तरह बनना। कोई आपका सम्मान करे तो भी खुश रहो, अपमान करे तो भी खुश रहो, क्योंकि ये सब हाथ में तुम्हारे नहीं है ना। जान रहे हो कि सब ईश्वर के हाथ में, तो रो क्यों रहे हो, फिर परेशान क्यों। गुरु जी ने जो बात कही, भरत जी चरणों में प्रणाम किए। और सोचय विप्र जो वेद विहीना, भरत जी को कह रहे हैं कि सोच तुम क्यों कर रहे हो भरत, तुमने कोई पाप थोड़ी किया। सोच है वो ब्राह्मण जो वेद नहीं पढ़ता, जो विषय में लयलीन है, वो राजा जो नीति नहीं जानता। सोच है वो धनवान जो बड़ा कंजूस है। सोच किसे करना चाहिए। आज एक लड़का मेरे से बोला, गुरुजी हम तिलक लगाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाएंगे अलग दिखेंगे। हमने कहा तुम क्यों सोच रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। आज शर्म उन्हें आनी चाहिए जो झूठ बोल, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो जुआ खेल रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो शराब पी रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए बेटियों को छेड़ रहे हैं, जो तिलक लगा करके गले में तुलसी की माला लेकर चल रहे हैं। भला उन्हें किस बात की शर्म भाई। शर्म वो क्यों करें जिनको, जो माथे पे तिलक लगाए हैं। शर्म वो जो शराब पी रहे हैं, आज के लड़का शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पराई बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए। हम तिलक लगाए हैं, हमें काय बात की शर्म। हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमें किस बात की शर्म। जब तुम्हें गलत काम करते हुए, गलत रास्ते पर चलते हुए तुम्हें शर्म नहीं है, यही राह पर चल करके किस बात की शर्म करें। हमें तो गर्व है कि हम सनातनी और माथे पर तिलक और गले में तुलसी की माला है, मुख में भगवान का नाम है। भरत जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया। तेरवी इत्यादि जो पूरा एक पुत्र का कर्तव्य है, जी ने सब कुछ किया। अब भरत जी सभा लगी, और सभा जब लगी ना मेरी माँ, सभा में निर्णय लिया गया। भरत, अब गुरु वशिष्ठ जी आए। अब कैकेयी माँ को समझ आ कि मेरे से बड़ी गलती हो, क्योंकि भरत ने तो अब देखना छोड़ दिया ना। जिस भरत के लिए पूरा प्रपंच रचा कैकेयी ने, वो तो उल्टा पड़ गया। अब तो भरत माँ कहना छोड़ दिए। इसलिए कहता हूं, हर जगह बेटा ही गलत नहीं होता, कई जगह माँ भी गलत होती, कई जगह माँ बाप भी गलत होते हैं। हर बार पर, हर जगह, हर बात पर कई बार बेटे ही गलत हों, ऐसा नहीं। बताओ भरत और कैकेयी में गलत कौन है, भरत की कैकेयी। बोलो, कैकेयी गलत है, कैकेयी ने गलती की है। पर भरत के मन में कपट नहीं, कैकेयी के मन में कपट है, पर भरत जी के मन में कपट। कई बार बच्चे की गलती नहीं होती, माँ गलत होती, कई बार पिता गलत होता। कई अलग अलग केस। सभा लगी, गुरुजी आए, इंद्र जी आए, सभा आई, मंत्री संतरी आए, प्रजा आई, पूरी अयोध्या के लोग इकट्ठे हुए कि चलो अब भरत राजा बने। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों बैठी हैं, कैकेयी माता का सिर नीचे है।